एक समय की बात है। नारद जी किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी तो गांव में जाते हैं तो एक दादाजी वहां मिलते हैं। नारद जी कहते हैं, दादाजी मुझे जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। दादाजी उन्हें अपने घर ले जाते हैं, आदर सम्मान के साथ बैठाते हैं और उनको जलपान करवाते हैं। नारद जी पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद बातचीत करते हैं। दादाजी, आपकी तो उम्र हो गई है, अब आप भक्ति करो। क्योंकि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अभी आप वानप्रस्थ आश्रम में हो। धीरे धीरे जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दो। तो दादाजी कहते हैं, अभी तो बहुत जिम्मेदारी है, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता। नारद जी आप जाइए, बाद में आना तो मैं मंत्र ले लूंगा, भक्ति करूंगा। नारद जी चले जाते हैं। 5 साल के बाद फिर नारद जी आते हैं तो देखते हैं वो दादाजी नहीं दिख रहे हैं। तो उनके लड़के से पूछते हैं, दादाजी कहाँ गए? उनका लड़का कहता है, दादाजी तो मर गए। तो नारद जी कहते हैं, मर गए तो कहाँ गए? तो लड़का कहता है, नारद जी हमको तो नहीं पता है मर गए कहाँ गए, आप ही देख लो, जहां भी गए होंगे। तो नारद जी ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि वो बैल बन गए हैं। लड़के से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी बैल बन गए हैं और जो सामने बैल दिख रहा है वो तुम्हारे पिताजी हैं। नारद जी बैल के पास जाते हैं, कहते हैं, दादाजी आपको मैं कह रहा था भक्ति करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आज आप बैल बन गए। बोले, हाँ नारद जी, मैं तो बैल बन गया, लेकिन पूरी खेती बाड़ी मैं ही करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है। तो नारद जी कहते हैं, अब भक्ति कर लो। तो बैल कहता है, अभी नहीं करूंगा नारद जी, आप जाइए, बाद में आना तो कर लूंगा। फिर नारद जी चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद आते हैं तो देखते हैं वो बैल दिखाई नहीं दे रहा था। तो लड़के से पूछते हैं, वो बैल कहाँ है? वो लड़का कहता है, एक बैल तो मर गया। फिर नारद जी ध्यान लगाते हैं, देखते हैं तो कुत्ता बन गए थे दादाजी। तो उनके लड़के से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी तो कुत्ता बन गए, जो घर पे कुत्ता बैठा हुआ है वो तुम्हारे पिता की आत्मा है। लड़के को बहुत दुख हुआ, मेरे पिताजी कुत्ता बन गए। फिर नारद जी कहते हैं, चलो उस कुत्ते के पास। कुत्ते के पास जाते हैं, बोलते हैं, दादाजी अब तो तुम कुत्ता बन गए। बोलते हैं, कुत्ता बोलता है, हाँ नारद जी, हमारे गांव में चोरी बहुत होती है, मैं पूरे घर को चोरी से बचाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, अब तो कुत्ता बन गए, अब तो भक्ति कर लो। तो कुत्ता बोला, नहीं नारद जी, अभी नहीं।
फिर कभी आना तो मैं भक्ति कर लूंगा। फिर नारद जी चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर नारद जी आते हैं तो कुत्ता नहीं था। फिर नारद जी ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं वो सांप बन गए थे। एक भूसा का घर था, उसी भूसा के घर में बैठे हुए थे। तो नारद जी लड़के से कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारे पिता तो सांप बन गए और भूसा वाले घर में है। उसी समय उनका नाती दौड़ते हुए जाता है और एक डंडे से उस सांप के मुंह पर मार देता है। सांप तड़फड़ा रहा है। थोड़ी देर के बाद नारद जी जाते हैं। सांप को तड़पता तड़पता हुआ देखकर कहते हैं, क्या हाल चाल है? वो सांप बहुत दुखी था। उस सांप ने कहा, ठीक ही है, आपने तो हमें पहले ही कहा था भक्ति कर लो, लेकिन मैं मोह माया में अभी भी फंसा ही रहा। लेकिन अब मैं भक्ति करूंगा। नारद जी, मैंने इस घर को चूहे से बचाता था, एक भी चूहा घर में रहने नहीं देता था, लेकिन अब मेरा मोह टूट गया है। मनुष्य संसार में आता है, पूरा जीवन मोह माया में फंसा रहता है, उसे परमात्मा का ध्यान भी नहीं आता है कि परमात्मा भी मेरे भीतर बैठा हुआ है, जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। परिवार के लोग तो स्वार्थ बस प्रेम करते हैं, स्वार्थ बस ही प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करता है। वो हमेशा हमें खुश देखना चाहता है, लेकिन हमारे कर्म हमें दुख देते रहते हैं। इसीलिए पहले गुरुकुल चलता था, वहां सिखाया जाता था कि तुम्हारा धर्म क्या है। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। अच्छे और बुरा कर्म का ज्ञान दिया जाता था। अब बालक धीरे धीरे सीख जाता था। वह न क्रोध करता था, न लोभ करता था, न मोह करता था, न अहंकार करता था, निंदा बुराई कुछ नहीं करता था। उसे ज्ञान हो जाता था कि हम संसार में थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़े दिन के लिए मालिक बन जाते हैं। हमारा शरीर छूट जाएगा, पिताजी का शरीर भी छूट जाएगा, दादाजी चले गए, परपाजा जी चले गए, सब यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं। उसे परम ज्ञान हो जाता है और उस सत्य के मार्ग पे चलते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेता था। लेकिन आज मैकोले की शिक्षा आ गई। आज हमारी संस्कृति बदल गई। पहले हमें संस्कृत के शब्द सिखाए जाते थे। उस संस्कृत के एक एक शब्द में असीमित शक्ति का अनुभव कराया जाता था।
जिससे हमारी चेतना जग जाती थी और हम जीते जी मोक्ष का अनुभव करते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। ईश्वर का स्मरण लोग नहीं कर रहे हैं। लोग शरीर को ही अपना मानकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। धन में सुख ढूंढते हैं, पैसे में सुख ढूंढते हैं, पत्नी परिवार में सुख ढूंढते हैं। वो सब तो क्षणिक सुख है। जो सुख हमेशा रहे उसका अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। एक दिन शरीर छोड़कर चले जाते हैं।